मेरे पापा का एक सपना था कि मैं उनकी तरह एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनूं और इंडिया में करप्शन के खिलाफ खड़ा रहूं। तब से मेरा बस एक ही गोल रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर इंडिया में से करप्शन को मिटाना है। वो जो भी है मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता। मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। पॉलिटिकल करियर चौपट हो जाएगा। कुर्सी तो चली गई, लेकिन मेरे अंदर का शैतान अब भी जिंदा है। मेहनत करने से तनख्वाह मिलती है, कुर्सी नहीं। इच्छा जताते ही सबको मिल जाए, इतना आसान नहीं है कुर्सी को पाना। वैसे तो राम से अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, लेकिन उसे गुस्सा आया तो उससे बुरा कोई बन नहीं सकता। आई एम अनप्रेडिक्टेबल।
राम की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आमतौर पर कहानियां खत्म हो जाती हैं। वह केवल एक इंसान नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक क्रांति थी जिसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। उसकी शुरुआत एक साधारण युवक के रूप में हुई थी, लेकिन उसके इरादे कभी साधारण नहीं थे। वह जानता था कि बदलाव केवल भाषणों से नहीं आता, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, और यही उसने किया। राम ने देखा कि समाज में कितनी असमानता है, कैसे कुछ लोग सत्ता और पैसे के बल पर दूसरों का शोषण कर रहे हैं, और कैसे आम आदमी अपने ही अधिकारों से अनजान है। उसने फैसला किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने अपनी आवाज उठानी शुरू की, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसका नाम हर गली, हर चौराहे पर गूंजने लगा। जैसे जैसे राम का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती गई। सत्ता में बैठे लोग उसे खतरनाक मानने लगे, क्योंकि वह सच बोलता था, वह सवाल पूछता था, और सबसे बड़ी बात, वह डरता नहीं था। उन्होंने उसे रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पहले उन्होंने उसे लालच दिया, फिर धमकाया, और जब वह नहीं झुका तो उन्होंने उसे खत्म करने की साजिश रची। राम को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने सोचा कि अगर उसे जनता की नजरों से हटा दिया जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। राम की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। लोग सड़कों पर उतर आए, हर शहर, हर गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर राम का नाम ट्रेंड करने लगा, और लोग पूछने लगे, सच्चाई के लिए बोलना अगर गुनाह है तो फिर न्याय किसके लिए है? सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, देश भर में अराजकता फैलने लगी। आखिरकार कुछ ही हफ्तों में सरकार को राम को रिहा करना पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा राम नहीं था। जेल में बिताए गए दिनों ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने ठान लिया कि अब वह केवल सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि जवाब भी देगा। उसने एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मकसद था पूरे सिस्टम को बदलना। राम ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन वह पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं था। उसने कहा कि वह कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए आया है। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उसे चुनाव में खड़ा करने लगे। विरोधी दलों ने उसे हराने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। चुनाव के नतीजे आए और राम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि देश का नया नेता था। उसने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार पर वार किया। उसने कहा कि अब नीतियां जनता की भागीदारी से बनेंगी, अब फैसले पारदर्शी होंगे, अब सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी नहीं चलेगी। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, युवाओं को रोजगार देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए, और किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जैसे ही बदलाव आना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसकी राहें और कठिन होती गईं। जो लोग दशकों से सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने नए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उन्होंने राम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, उसके करीबियों को तोड़ने की कोशिश की, और मीडिया में उसकी छवि खराब करने के लिए पैसा बहाने लगे। राम जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि जब तक जनता उसके साथ है, तब तक वह डटे रहेगा। उसने अपने लोगों से अपील की कि वे नफरत और डर की राजनीति का शिकार न बने, और जनता ने उसकी बात मानी। समय बीतता गया और राम ने देश को एक नई दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां नेता जनता के सेवक बन गए, जहां कानून सबके लिए बराबर था, और जहां सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब उसे लगा कि देश अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो उसने सत्ता से हटने का फैसला किया। उसने कहा, मेरा मकसद केवल कुर्सी पाना नहीं था, बल्कि बदलाव लाना था, और जब बदलाव आ चुका है तो अब मेरी जरूरत नहीं है। वह सत्ता से दूर चला गया, लेकिन उसने समाज सुधार का काम जारी रखा। वह गांव-गांव जाकर युवाओं को सिखाने लगा कि कैसे वे खुद अपना भविष्य बना सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि असली ताकत किसी सरकार या नेता में नहीं, बल्कि जनता में होती है। राम धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर होता चला गया, लेकिन उसका विचार अमर हो गया। उसकी कहानियां हर किताब में पढ़ाई जाने लगीं। उसके सिद्धांत हर नेता के लिए प्रेरणा बन गए। फिर एक दिन जब वह एक गांव में अपने शिष्यों को सिखा रहा था, तब उसने आंखें बंद की और हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उसकी मृत्यु केवल एक शरीर का अंत थी, विचारों का नहीं। उसके अनुयायियों ने उसकी सीख को आगे बढ़ाया, और उसकी क्रांति कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई युवा बदलाव का सपना देखता है, जब कोई इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो राम की आत्मा मुस्कुराती है।
वह एक व्यक्ति नहीं था, वह एक क्रांति था। और क्रांतियां कभी मरती नहीं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। समय बीतता गया, लेकिन राम का प्रभाव कम नहीं हुआ। वह हर विचार में, हर संघर्ष में, हर विरोध की चिंगारी में जीवित था। उसकी शिक्षाएं किताबों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि लोगों की सोच में गहराई से समा चुकी थीं। जब भी कोई अन्याय होता, कोई न कोई राम की बातों को याद कर लेता और बदलाव की एक नई शुरुआत करता। एक दिन देश में फिर से उथल पुथल मच गई। सत्ता में बैठे लोग धीरे धीरे जनता के अधिकारों को छीनने लगे। मीडिया पर नियंत्रण कर लिया गया, सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई और आवाज उठाने वालों को दबाया जाने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे फिर से वही अंधकारमय दौर लौट रहा हो, जब जनता सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाती थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार जनता जागरूक थी। राम के शिष्यों ने उसकी विरासत को संजो कर रखा था। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि अगर एक व्यक्ति बिना किसी संसाधन के इस पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है, तो आज की पीढ़ी जो शिक्षित और संगठित है, क्यों नहीं? शहरों में, गांवों में, कॉलेजों में हर जगह आंदोलन की लहर उठने लगी। राम का नाम फिर से गूंजने लगा, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि एक रणनीति बन चुका था। जनता ने फैसला किया कि अब उन्हें फिर से अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। उन्होंने नए नेताओं को खड़ा किया जो राम के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया, डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी ताकत को पहचाना। सत्ता को मजबूर होना पड़ा, बदलाव की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा, और इस बार यह बदलाव स्थायी था। राम की क्रांति अब केवल एक देश तक सीमित नहीं रही थी। उसकी विचारधारा दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। दूसरे देशों के लोग भी उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे थे। जहां भी अन्याय होता, लोग राम के नाम को याद करते और अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत जुटाते। उसने जो बीज बोया था, वह अब एक घना वृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में लाखों लोग सुकून और शक्ति महसूस कर रहे थे। लेकिन हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं। समय के साथ साथ नई शक्तियां उभरने लगीं, जो राम की क्रांति को खत्म करना चाहती थीं। उन्होंने आधुनिक तकनीक और नए नए हथकंडों का सहारा लिया ताकि जनता को फिर से भ्रमित किया जा सके। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाने लगा, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा और नए नेताओं को डराने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। जनता अब जागरूक थी। राम की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आमतौर पर कहानियां खत्म हो जाती हैं। वह केवल एक इंसान नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक क्रांति थी जिसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। उसकी शुरुआत एक साधारण युवक के रूप में हुई थी, लेकिन उसके इरादे कभी साधारण नहीं थे। वह जानता था कि बदलाव केवल भाषणों से नहीं आता, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, और यही उसने किया। राम ने देखा कि समाज में कितनी असमानता है, कैसे कुछ लोग सत्ता और पैसे के बल पर दूसरों का शोषण कर रहे हैं और कैसे आम आदमी अपने ही अधिकारों से अनजान है। उसने फैसला किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने अपनी आवाज उठानी शुरू की, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसका नाम हर गली, हर चौराहे पर गूंजने लगा। जैसे जैसे राम का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती गई। सत्ता में बैठे लोग उसे खतरनाक मानने लगे, क्योंकि वह सच बोलता था, वह सवाल पूछता था, और सबसे बड़ी बात, वह डरता नहीं था। उन्होंने उसे रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पहले उन्होंने उसे लालच दिया, फिर धमकाया, और जब वह नहीं झुका तो उन्होंने उसे खत्म करने की साजिश रची। राम को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने सोचा कि अगर उसे जनता की नजरों से हटा दिया जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। राम की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। लोग सड़कों पर उतर आए, हर शहर, हर गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर राम का नाम ट्रेंड करने लगा और लोग पूछने लगे, सच्चाई के लिए बोलना अगर गुनाह है तो फिर न्याय किसके लिए है? सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, देश भर में अराजकता फैलने लगी। आखिरकार कुछ ही हफ्तों में सरकार को राम को रिहा करना पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा राम नहीं था। जेल में बिताए गए दिनों ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने ठान लिया कि अब वह केवल सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि जवाब भी देगा। उसने एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मकसद था पूरे सिस्टम को बदलना। राम ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन वह पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं था। उसने कहा कि वह कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए आया है। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उसे चुनाव में खड़ा करने लगे। विरोधी दलों ने उसे हराने के लिए हर संभव कोशिश की,
लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। चुनाव के नतीजे आए और राम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि देश का नया नेता था। उसने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार पर वार किया। उसने कहा कि अब नीतियां जनता की भागीदारी से बनेंगी, अब फैसले पारदर्शी होंगे, अब सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी नहीं चलेगी। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, युवाओं को रोजगार देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए और किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जैसे ही बदलाव आना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसकी राहें और कठिन होती गईं। जो लोग दशकों से सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने नए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उन्होंने राम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, उसके करीबियों को तोड़ने की कोशिश की और मीडिया में उसकी छवि खराब करने के लिए पैसा बहाने लगे। राम जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि जब तक जनता उसके साथ है, तब तक वह डटे रहेगा। उसने अपने लोगों से अपील की कि वे नफरत और डर की राजनीति का शिकार न बने, और जनता ने उसकी बात मानी। समय बीतता गया और राम ने देश को एक नई दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां नेता जनता के सेवक बन गए, जहां कानून सबके लिए बराबर था और जहां सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब उसे लगा कि देश अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो उसने सत्ता से हटने का फैसला किया। उसने कहा, मेरा मकसद केवल कुर्सी पाना नहीं था, बल्कि बदलाव लाना था, और जब बदलाव आ चुका है तो अब मेरी जरूरत नहीं है। वह सत्ता से दूर चला गया, लेकिन उसने समाज सुधार का काम जारी रखा। वह गांव-गांव जाकर युवाओं को सिखाने लगा कि कैसे वे खुद अपना भविष्य बना सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि असली ताकत किसी सरकार या नेता में नहीं, बल्कि जनता में होती है। राम धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर होता चला गया, लेकिन उसका विचार अमर हो गया। उसकी कहानियां हर किताब में पढ़ाई जाने लगीं। उसके सिद्धांत हर नेता के लिए प्रेरणा बन गए। फिर एक दिन जब वह एक गांव में अपने शिष्यों को सिखा रहा था, तब उसने आंखें बंद कीं और हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उसकी मृत्यु केवल एक शरीर का अंत थी, विचारों का नहीं। उसके अनुयायियों ने उसकी सीख को आगे बढ़ाया और उसकी क्रांति कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई युवा बदलाव का सपना देखता है, जब कोई इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो राम की आत्मा मुस्कुराती है। वह एक व्यक्ति नहीं था, वह एक क्रांति था, और क्रांतियां कभी मरती नहीं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। समय बीतता गया, लेकिन राम का प्रभाव कम नहीं हुआ। वह हर विचार में, हर संघर्ष में, हर विरोध की चिंगारी में जीवित था। उसकी शिक्षाएं किताबों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि लोगों की सोच में गहराई से समा चुकी थीं। जब भी कोई अन्याय होता, कोई न कोई राम की बातों को याद कर लेता और बदलाव की एक नई शुरुआत करता। एक दिन देश में फिर से उथल पुथल मच गई। सत्ता में बैठे लोग धीरे धीरे जनता के अधिकारों को छीनने लगे। मीडिया पर नियंत्रण कर लिया गया, सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई और आवाज उठाने वालों को दबाया जाने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे फिर से वही अंधकारमय दौर लौट रहा हो, जब जनता सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाती थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार जनता जागरूक थी। राम के शिष्यों ने उसकी विरासत को संजो कर रखा था। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि अगर एक व्यक्ति बिना किसी संसाधन के इस पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है, तो आज की पीढ़ी जो शिक्षित और संगठित है, क्यों नहीं? शहरों में, गांवों में, कॉलेजों में, हर जगह आंदोलन की लहर उठने लगी। राम का नाम फिर से गूंजने लगा, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि एक रणनीति बन चुका था। जनता ने फैसला किया कि अब उन्हें फिर से अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। उन्होंने नए नेताओं को खड़ा किया जो राम के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया, डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी ताकत को पहचाना। सत्ता को मजबूर होना पड़ा, बदलाव की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा, और इस बार यह बदलाव स्थायी था। राम की क्रांति अब केवल एक देश तक सीमित नहीं रही थी। उसकी विचारधारा दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। दूसरे देशों के लोग भी उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे थे। जहां भी अन्याय होता, लोग राम के नाम को याद करते और अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत जुटाते। उसने जो बीज बोया था, वह अब एक घना वृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में लाखों लोग सुकून और शक्ति महसूस कर रहे थे। लेकिन हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं। समय के साथ साथ नई शक्तियां उभरने लगीं, जो राम की क्रांति को खत्म करना चाहती थीं। उन्होंने आधुनिक तकनीक और नए नए हथकंडों का सहारा लिया ताकि जनता को फिर से भ्रमित किया जा सके।
सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाने लगा, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा और नए नेताओं को डराने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। जनता अब जागरूक थी। राम की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आमतौर पर कहानियां खत्म हो जाती हैं। वह केवल एक इंसान नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक क्रांति थी जिसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। उसकी शुरुआत एक साधारण युवक के रूप में हुई थी, लेकिन उसके इरादे कभी साधारण नहीं थे। वह जानता था कि बदलाव केवल भाषणों से नहीं आता, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, और यही उसने किया। राम ने देखा कि समाज में कितनी असमानता है, कैसे कुछ लोग सत्ता और पैसे के बल पर दूसरों का शोषण कर रहे हैं और कैसे आम आदमी अपने ही अधिकारों से अनजान है। उसने फैसला किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने अपनी आवाज उठानी शुरू की, लोगों को जागरूक करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका नाम हर गली, हर चौराहे पर गूंजने लगा। जैसे जैसे राम का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती गई। सत्ता में बैठे लोग उसे खतरनाक मानने लगे, क्योंकि वह सच बोलता था, वह सवाल पूछता था और सबसे बड़ी बात, वह डरता नहीं था। उन्होंने उसे रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पहले उन्होंने उसे लालच दिया, फिर धमकाया, और जब वह नहीं झुका तो उन्होंने उसे खत्म करने की साजिश रची। राम को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने सोचा कि अगर उसे जनता की नजरों से हटा दिया जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। राम की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। लोग सड़कों पर उतर आए, हर शहर, हर गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर राम का नाम ट्रेंड करने लगा और लोग पूछने लगे, सच्चाई के लिए बोलना अगर गुनाह है तो फिर न्याय किसके लिए है? सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, देश भर में अराजकता फैलने लगी। आखिरकार कुछ ही हफ्तों में सरकार को राम को रिहा करना पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा राम नहीं था। जेल में बिताए गए दिनों ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने ठान लिया कि अब वह केवल सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि जवाब भी देगा। उसने एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मकसद था पूरे सिस्टम को बदलना। राम ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन वह पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं था। उसने कहा कि वह कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए आया है। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उसे चुनाव में खड़ा करने लगे। विरोधी दलों ने उसे हराने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। चुनाव के नतीजे आए और राम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि देश का नया नेता था। उसने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार पर वार किया। उसने कहा कि अब नीतियां जनता की भागीदारी से बनेंगी, अब फैसले पारदर्शी होंगे, अब सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी नहीं चलेगी। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, युवाओं को रोजगार देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए और किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जैसे ही बदलाव आना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसकी राहें और कठिन होती गईं। जो लोग दशकों से सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने नए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उन्होंने राम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, उसके करीबियों को तोड़ने की कोशिश की और मीडिया में उसकी छवि खराब करने के लिए पैसा बहाने लगे। राम जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि जब तक जनता उसके साथ है, तब तक वह डटे रहेगा। उसने अपने लोगों से अपील की कि वे नफरत और डर की राजनीति का शिकार न बने, और जनता ने उसकी बात मानी। समय बीतता गया और राम ने देश को एक नई दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां नेता जनता के सेवक बन गए, जहां कानून सबके लिए बराबर था और जहां सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब उसे लगा कि देश अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो उसने सत्ता से हटने का फैसला किया। उसने कहा, मेरा मकसद केवल कुर्सी पाना नहीं था, बल्कि बदलाव लाना था, और जब बदलाव आ चुका है तो अब मेरी जरूरत नहीं है। वह सत्ता से दूर चला गया, लेकिन उसने समाज सुधार का काम जारी रखा। वह गांव-गांव जाकर युवाओं को सिखाने लगा कि कैसे वे खुद अपना भविष्य बना सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि असली ताकत किसी सरकार या नेता में नहीं, बल्कि जनता में होती है। राम धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर होता चला गया, लेकिन उसका विचार अमर हो गया। उसकी कहानियां हर किताब में पढ़ाई जाने लगीं। उसके सिद्धांत हर नेता के लिए प्रेरणा बन गए। फिर एक दिन जब वह एक गांव में अपने शिष्यों को सिखा रहा था, तब उसने आंखें बंद की और हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उसकी मृत्यु केवल एक शरीर का अंत थी।
विचारों का नहीं। उसके अनुयायियों ने उसकी सीख को आगे बढ़ाया और उसकी क्रांति कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई युवा बदलाव का सपना देखता है, जब कोई इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो राम की आत्मा मुस्कुराती है। वह एक व्यक्ति नहीं था, वह एक क्रांति था, और क्रांतियां कभी मरती नहीं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। समय बीतता गया, लेकिन राम का प्रभाव कम नहीं हुआ। वह हर विचार में, हर संघर्ष में, हर विरोध की चिंगारी में जीवित था। उसकी शिक्षाएं किताबों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि लोगों की सोच में गहराई से समा चुकी थीं। जब भी कोई अन्याय होता, कोई न कोई राम की बातों को याद कर लेता और बदलाव की एक नई शुरुआत करता। एक दिन देश में फिर से उथल पुथल मच गई। सत्ता में बैठे लोग धीरे धीरे जनता के अधिकारों को छीनने लगे। मीडिया पर नियंत्रण कर लिया गया, सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई और आवाज उठाने वालों को दबाया जाने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे फिर से वही अंधकारमय दौर लौट रहा हो, जब जनता सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाती थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार जनता जागरूक थी। राम के शिष्यों ने उसकी विरासत को संजो कर रखा था। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि अगर एक व्यक्ति बिना किसी संसाधन के इस पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है, तो आज की पीढ़ी जो शिक्षित और संगठित है, क्यों नहीं? शहरों में, गांवों में, कॉलेजों में, हर जगह आंदोलन की लहर उठने लगी। राम का नाम फिर से गूंजने लगा, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि एक रणनीति बन चुका था। जनता ने फैसला किया कि अब उन्हें फिर से अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। उन्होंने नए नेताओं को खड़ा किया जो राम के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया, डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी ताकत को पहचाना। सत्ता को मजबूर होना पड़ा, बदलाव की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा, और इस बार यह बदलाव स्थायी था। राम की क्रांति अब केवल एक देश तक सीमित नहीं रही थी। उसकी विचारधारा दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। दूसरे देशों के लोग भी उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे थे। जहां भी अन्याय होता, लोग राम के नाम को याद करते और अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत जुटाते। उसने जो बीज बोया था, वह अब एक घना वृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में लाखों लोग सुकून और शक्ति महसूस कर रहे थे। लेकिन हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं। समय के साथ साथ नई शक्तियां उभरने लगीं, जो राम की क्रांति को खत्म करना चाहती थीं। उन्होंने आधुनिक तकनीक और नए नए हथकंडों का सहारा लिया ताकि जनता को फिर से भ्रमित किया जा सके। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाने लगा, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा और नए नेताओं को डराने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। जनता अब जागरूक थी। राम की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आमतौर पर कहानियां खत्म हो जाती हैं। वह केवल एक इंसान नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक क्रांति थी जिसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। उसकी शुरुआत एक साधारण युवक के रूप में हुई थी, लेकिन उसके इरादे कभी साधारण नहीं थे। वह जानता था कि बदलाव केवल भाषणों से नहीं आता, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, और यही उसने किया। राम ने देखा कि समाज में कितनी असमानता है, कैसे कुछ लोग सत्ता और पैसे के बल पर दूसरों का शोषण कर रहे हैं, और कैसे आम आदमी अपने ही अधिकारों से अनजान है। उसने फैसला किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने अपनी आवाज उठानी शुरू की, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसका नाम हर गली, हर चौराहे पर गूंजने लगा। जैसे जैसे राम का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती गई। सत्ता में बैठे लोग उसे खतरनाक मानने लगे, क्योंकि वह सच बोलता था, वह सवाल पूछता था, और सबसे बड़ी बात, वह डरता नहीं था। उन्होंने उसे रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पहले उन्होंने उसे लालच दिया, फिर धमकाया, और जब वह नहीं झुका तो उन्होंने उसे खत्म करने की साजिश रची। राम को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने सोचा कि अगर उसे जनता की नजरों से हटा दिया जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। राम की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। लोग सड़कों पर उतर आए, हर शहर, हर गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर राम का नाम ट्रेंड करने लगा और लोग पूछने लगे, सच्चाई के लिए बोलना अगर गुनाह है तो फिर न्याय किसके लिए है? सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, देश भर में अराजकता फैलने लगी। आखिरकार कुछ ही हफ्तों में सरकार को राम को रिहा करना पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा राम नहीं था। जेल में बिताए गए दिनों ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने ठान लिया कि अब वह केवल सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि जवाब भी देगा। उसने एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मकसद था पूरे सिस्टम को बदलना। राम ने राजनीति में कदम रखा,
लेकिन वह पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं था। उसने कहा कि वह कुर्सी के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए आया है। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उसे चुनाव में खड़ा करने लगे। विरोधी दलों ने उसे हराने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। चुनाव के नतीजे आए और राम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि देश का नया नेता था। उसने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार पर वार किया। उसने कहा कि अब नीतियां जनता की भागीदारी से बनेंगी, अब फैसले पारदर्शी होंगे, अब सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी नहीं चलेगी। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, युवाओं को रोजगार देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए और किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जैसे ही बदलाव आना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसकी राहें और कठिन होती गईं। जो लोग दशकों से सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने नए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उन्होंने राम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, उसके करीबियों को तोड़ने की कोशिश की और मीडिया में उसकी छवि खराब करने के लिए पैसा बहाने लगे। राम जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि जब तक जनता उसके साथ है, तब तक वह डटे रहेगा। उसने अपने लोगों से अपील की कि वे नफरत और डर की राजनीति का शिकार न बने, और जनता ने उसकी बात मानी। समय बीतता गया और राम ने देश को एक नई दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां नेता जनता के सेवक बन गए, जहां कानून सबके लिए बराबर था और जहां सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब उसे लगा कि देश अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो उसने सत्ता से हटने का फैसला किया। उसने कहा, मेरा मकसद केवल कुर्सी पाना नहीं था बल्कि बदलाव लाना था, और जब बदलाव आ चुका है तो अब मेरी जरूरत नहीं है। वह सत्ता से दूर चला गया, लेकिन उसने समाज सुधार का काम जारी रखा। वह गांव-गांव जाकर युवाओं को सिखाने लगा कि कैसे वे खुद अपना भविष्य बना सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि असली ताकत किसी सरकार या नेता में नहीं बल्कि जनता में होती है। राम धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर होता चला गया, लेकिन उसका विचार अमर हो गया। उसकी कहानियां हर किताब में पढ़ाई जाने लगीं। उसके सिद्धांत हर नेता के लिए प्रेरणा बन गए। फिर एक दिन जब वह एक गांव में अपने शिष्यों को सिखा रहा था, तब उसने आंखें बंद कीं और हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उसकी मृत्यु केवल एक शरीर का अंत थी, विचारों का नहीं। उसके अनुयायियों ने उसकी सीख को आगे बढ़ाया और उसकी क्रांति कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई युवा बदलाव का सपना देखता है, जब कोई इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो राम की आत्मा मुस्कुराती है। वह एक व्यक्ति नहीं था, वह एक क्रांति था, और क्रांतियां कभी मरती नहीं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। समय बीतता गया, लेकिन राम का प्रभाव कम नहीं हुआ। वह हर विचार में, हर संघर्ष में, हर विरोध की चिंगारी में जीवित था। उसकी शिक्षाएं किताबों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि लोगों की सोच में गहराई से समा चुकी थीं। जब भी कोई अन्याय होता, कोई न कोई राम की बातों को याद कर लेता और बदलाव की एक नई शुरुआत करता। एक दिन देश में फिर से उथल पुथल मच गई। सत्ता में बैठे लोग धीरे धीरे जनता के अधिकारों को छीनने लगे। मीडिया पर नियंत्रण कर लिया गया, सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई और आवाज उठाने वालों को दबाया जाने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे फिर से वही अंधकारमय दौर लौट रहा हो, जब जनता सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाती थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार जनता जागरूक थी। राम के शिष्यों ने उसकी विरासत को संजो कर रखा था। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि अगर एक व्यक्ति बिना किसी संसाधन के इस पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है, तो आज की पीढ़ी जो शिक्षित और संगठित है, क्यों नहीं? शहरों में, गांवों में, कॉलेजों में, हर जगह आंदोलन की लहर उठने लगी। राम का नाम फिर से गूंजने लगा, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक आदर्श नहीं बल्कि एक रणनीति बन चुका था। जनता ने फैसला किया कि अब उन्हें फिर से अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। उन्होंने नए नेताओं को खड़ा किया जो राम के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया, डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी ताकत को पहचाना। सत्ता को मजबूर होना पड़ा, बदलाव की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा, और इस बार यह बदलाव स्थायी था। राम की क्रांति अब केवल एक देश तक सीमित नहीं रही थी। उसकी विचारधारा दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। दूसरे देशों के लोग भी उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे थे। जहां भी अन्याय होता, लोग राम के नाम को याद करते और अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत जुटाते। उसने जो बीज बोया था, वह अब एक घना वृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में लाखों लोग सुकून और शक्ति महसूस कर रहे थे। लेकिन हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं।
समय के साथ साथ नई शक्तियां उभरने लगीं जो राम की क्रांति को खत्म करना चाहती थीं। उन्होंने आधुनिक तकनीक और नए नए हथकंडों का सहारा लिया ताकि जनता को फिर से भ्रमित किया जा सके। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाने लगा, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा और नए नेताओं को डराने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। जनता अब जागरूक थी। राम की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आमतौर पर कहानियां खत्म हो जाती हैं। वह केवल एक इंसान नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक क्रांति थी जिसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। उसकी शुरुआत एक साधारण युवक के रूप में हुई थी, लेकिन उसके इरादे कभी साधारण नहीं थे। वह जानता था कि बदलाव केवल भाषणों से नहीं आता, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, और यही उसने किया। राम ने देखा कि समाज में कितनी असमानता है, कैसे कुछ लोग सत्ता और पैसे के बल पर दूसरों का शोषण कर रहे हैं और कैसे आम आदमी अपने ही अधिकारों से अनजान है। उसने फैसला किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने अपनी आवाज उठानी शुरू की, लोगों को जागरूक करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका नाम हर गली, हर चौराहे पर गूंजने लगा। जैसे जैसे राम का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती गई। सत्ता में बैठे लोग उसे खतरनाक मानने लगे, क्योंकि वह सच बोलता था, वह सवाल पूछता था और सबसे बड़ी बात, वह डरता नहीं था। उन्होंने उसे रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पहले उन्होंने उसे लालच दिया, फिर धमकाया, और जब वह नहीं झुका तो उन्होंने उसे खत्म करने की साजिश रची। राम को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने सोचा कि अगर उसे जनता की नजरों से हटा दिया जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। राम की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। लोग सड़कों पर उतर आए, हर शहर, हर गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर राम का नाम ट्रेंड करने लगा और लोग पूछने लगे, सच्चाई के लिए बोलना अगर गुनाह है तो फिर न्याय किसके लिए है? सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, देश भर में अराजकता फैलने लगी। आखिरकार कुछ ही हफ्तों में सरकार को राम को रिहा करना पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा राम नहीं था। जेल में बिताए गए दिनों ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने ठान लिया कि अब वह केवल सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि जवाब भी देगा। उसने एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मकसद था पूरे सिस्टम को बदलना। राम ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन वह पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं था। उसने कहा कि वह कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए आया है। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उसे चुनाव में खड़ा करने लगे। विरोधी दलों ने उसे हराने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। चुनाव के नतीजे आए और राम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि देश का नया नेता था। उसने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार पर वार किया। उसने कहा कि अब नीतियां जनता की भागीदारी से बनेंगी, अब फैसले पारदर्शी होंगे, अब सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी नहीं चलेगी। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, युवाओं को रोजगार देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए और किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जैसे ही बदलाव आना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसकी राहें और कठिन होती गईं। जो लोग दशकों से सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने नए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उन्होंने राम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, उसके करीबियों को तोड़ने की कोशिश की और मीडिया में उसकी छवि खराब करने के लिए पैसा बहाने लगे। राम जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि जब तक जनता उसके साथ है, तब तक वह डटे रहेगा। उसने अपने लोगों से अपील की कि वे नफरत और डर की राजनीति का शिकार न बने, और जनता ने उसकी बात मानी। समय बीतता गया और राम ने देश को एक नई दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां नेता जनता के सेवक बन गए, जहां कानून सबके लिए बराबर था और जहां सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब उसे लगा कि देश अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो उसने सत्ता से हटने का फैसला किया। उसने कहा, मेरा मकसद केवल कुर्सी पाना नहीं था, बल्कि बदलाव लाना था, और जब बदलाव आ चुका है तो अब मेरी जरूरत नहीं है। वह सत्ता से दूर चला गया, लेकिन उसने समाज सुधार का काम जारी रखा। वह गांव-गांव जाकर युवाओं को सिखाने लगा कि कैसे वे खुद अपना भविष्य बना सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि असली ताकत किसी सरकार या नेता में नहीं, बल्कि जनता में होती है। राम धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर होता चला गया, लेकिन उसका विचार अमर हो गया। उसकी कहानियां हर किताब में पढ़ाई जाने लगीं। उसके सिद्धांत हर नेता के लिए प्रेरणा बन गए।
फिर एक दिन जब वह एक गांव में अपने शिष्यों को सिखा रहा था, तब उसने आंखें बंद कीं और हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उसकी मृत्यु केवल एक शरीर का अंत थी, विचारों का नहीं। उसके अनुयायियों ने उसकी सीख को आगे बढ़ाया और उसकी क्रांति कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई युवा बदलाव का सपना देखता है, जब कोई इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो राम की आत्मा मुस्कुराती है। वह एक व्यक्ति नहीं था, वह एक क्रांति था, और क्रांतियां कभी मरती नहीं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। समय बीतता गया, लेकिन राम का प्रभाव कम नहीं हुआ। वह हर विचार में, हर संघर्ष में, हर विरोध की चिंगारी में जीवित था। उसकी शिक्षाएं किताबों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि लोगों की सोच में गहराई से समा चुकी थीं। जब भी कोई अन्याय होता, कोई न कोई राम की बातों को याद कर लेता और बदलाव की एक नई शुरुआत करता। एक दिन देश में फिर से उथल पुथल मच गई। सत्ता में बैठे लोग धीरे धीरे जनता के अधिकारों को छीनने लगे। मीडिया पर नियंत्रण कर लिया गया, सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई और आवाज उठाने वालों को दबाया जाने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे फिर से वही अंधकारमय दौर लौट रहा हो, जब जनता सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाती थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार जनता जागरूक थी। राम के शिष्यों ने उसकी विरासत को संजो कर रखा था। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि अगर एक व्यक्ति बिना किसी संसाधन के इस पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है, तो आज की पीढ़ी जो शिक्षित और संगठित है, क्यों नहीं? शहरों में, गांवों में, कॉलेजों में, हर जगह आंदोलन की लहर उठने लगी। राम का नाम फिर से गूंजने लगा, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि एक रणनीति बन चुका था। जनता ने फैसला किया कि अब उन्हें फिर से अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। उन्होंने नए नेताओं को खड़ा किया जो राम के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया, डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी ताकत को पहचाना। सत्ता को मजबूर होना पड़ा, बदलाव की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा, और इस बार यह बदलाव स्थायी था। राम की क्रांति अब केवल एक देश तक सीमित नहीं रही थी। उसकी विचारधारा दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। दूसरे देशों के लोग भी उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे थे। जहां भी अन्याय होता, लोग राम के नाम को याद करते और अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत जुटाते। उसने जो बीज बोया था, वह अब एक घना वृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में लाखों लोग सुकून और शक्ति महसूस कर रहे थे। लेकिन हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं। समय के साथ साथ नई शक्तियां उभरने लगीं, जो राम की क्रांति को खत्म करना चाहती थीं। उन्होंने आधुनिक तकनीक और नए नए हथकंडों का सहारा लिया ताकि जनता को फिर से भ्रमित किया जा सके। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाने लगा, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा और नए नेताओं को डराने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। जनता अब जागरूक थी। राम की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आमतौर पर कहानियां खत्म हो जाती हैं। वह केवल एक इंसान नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक क्रांति थी जिसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। उसकी शुरुआत एक साधारण युवक के रूप में हुई थी, लेकिन उसके इरादे कभी साधारण नहीं थे। वह जानता था कि बदलाव केवल भाषणों से नहीं आता, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, और यही उसने किया। राम ने देखा कि समाज में कितनी असमानता है, कैसे कुछ लोग सत्ता और पैसे के बल पर दूसरों का शोषण कर रहे हैं, और कैसे आम आदमी अपने ही अधिकारों से अनजान है। उसने फैसला किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने अपनी आवाज उठानी शुरू की, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसका नाम हर गली, हर चौराहे पर गूंजने लगा। जैसे जैसे राम का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती गई। सत्ता में बैठे लोग उसे खतरनाक मानने लगे, क्योंकि वह सच बोलता था, वह सवाल पूछता था, और सबसे बड़ी बात, वह डरता नहीं था। उन्होंने उसे रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पहले उन्होंने उसे लालच दिया, फिर धमकाया, और जब वह नहीं झुका तो उन्होंने उसे खत्म करने की साजिश रची। राम को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने सोचा कि अगर उसे जनता की नजरों से हटा दिया जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। राम की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। लोग सड़कों पर उतर आए, हर शहर, हर गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर राम का नाम ट्रेंड करने लगा और लोग पूछने लगे, सच्चाई के लिए बोलना अगर गुनाह है तो फिर न्याय किसके लिए है? सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, देश भर में अराजकता फैलने लगी। आखिरकार कुछ ही हफ्तों में सरकार को राम को रिहा करना पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा राम नहीं था। जेल में बिताए गए दिनों ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने ठान लिया
कि अब वह केवल सवाल नहीं पूछेगा बल्कि जवाब भी देगा। उसने एक नए आंदोलन की शुरुआत की जिसका मकसद था पूरे सिस्टम को बदलना। राम ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन वह पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं था। उसने कहा कि वह कुर्सी के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए आया है। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उसे चुनाव में खड़ा करने लगे। विरोधी दलों ने उसे हराने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। चुनाव के नतीजे आए और राम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि देश का नया नेता था। उसने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार पर वार किया। उसने कहा कि अब नीतियां जनता की भागीदारी से बनेंगी, अब फैसले पारदर्शी होंगे, अब सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी नहीं चलेगी। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, युवाओं को रोजगार देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए और किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जैसे ही बदलाव आना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसकी राहें और कठिन होती गईं। जो लोग दशकों से सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने नए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उन्होंने राम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, उसके करीबियों को तोड़ने की कोशिश की और मीडिया में उसकी छवि खराब करने के लिए पैसा बहाने लगे। राम जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि जब तक जनता उसके साथ है, तब तक वह डटे रहेगा। उसने अपने लोगों से अपील की कि वे नफरत और डर की राजनीति का शिकार न बने, और जनता ने उसकी बात मानी। समय बीतता गया और राम ने देश को एक नई दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां नेता जनता के सेवक बन गए, जहां कानून सबके लिए बराबर था और जहां सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब उसे लगा कि देश अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो उसने सत्ता से हटने का फैसला किया। उसने कहा, मेरा मकसद केवल कुर्सी पाना नहीं था बल्कि बदलाव लाना था, और जब बदलाव आ चुका है तो अब मेरी जरूरत नहीं है। वह सत्ता से दूर चला गया, लेकिन उसने समाज सुधार का काम जारी रखा। वह गांव-गांव जाकर युवाओं को सिखाने लगा कि कैसे वे खुद अपना भविष्य बना सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि असली ताकत किसी सरकार या नेता में नहीं बल्कि जनता में होती है। राम धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर होता चला गया, लेकिन उसका विचार अमर हो गया। उसकी कहानियां हर किताब में पढ़ाई जाने लगीं। उसके सिद्धांत हर नेता के लिए प्रेरणा बन गए। फिर एक दिन जब वह एक गांव में अपने शिष्यों को सिखा रहा था, तब उसने आंखें बंद की और हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उसकी मृत्यु केवल एक शरीर का अंत थी, विचारों का नहीं। उसके अनुयायियों ने उसकी सीख को आगे बढ़ाया और उसकी क्रांति कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई युवा बदलाव का सपना देखता है, जब कोई इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो राम की आत्मा मुस्कुराती है। वह एक व्यक्ति नहीं था, वह एक क्रांति था, और क्रांतियां कभी मरती नहीं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। समय बीतता गया, लेकिन राम का प्रभाव कम नहीं हुआ। वह हर विचार में, हर संघर्ष में, हर विरोध की चिंगारी में जीवित था। उसकी शिक्षाएं किताबों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि लोगों की सोच में गहराई से समा चुकी थीं। जब भी कोई अन्याय होता, कोई न कोई राम की बातों को याद कर लेता और बदलाव की एक नई शुरुआत करता। एक दिन देश में फिर से उथल पुथल मच गई। सत्ता में बैठे लोग धीरे धीरे जनता के अधिकारों को छीनने लगे। मीडिया पर नियंत्रण कर लिया गया, सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई और आवाज उठाने वालों को दबाया जाने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे फिर से वही अंधकारमय दौर लौट रहा हो, जब जनता सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाती थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार जनता जागरूक थी। राम के शिष्यों ने उसकी विरासत को संजो कर रखा था। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि अगर एक व्यक्ति बिना किसी संसाधन के इस पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है, तो आज की पीढ़ी जो शिक्षित और संगठित है, क्यों नहीं? शहरों में, गांवों में, कॉलेजों में, हर जगह आंदोलन की लहर उठने लगी। राम का नाम फिर से गूंजने लगा, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक आदर्श नहीं बल्कि एक रणनीति बन चुका था। जनता ने फैसला किया कि अब उन्हें फिर से अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। उन्होंने नए नेताओं को खड़ा किया जो राम के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया, डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी ताकत को पहचाना। सत्ता को मजबूर होना पड़ा, बदलाव की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा, और इस बार यह बदलाव स्थायी था। राम की क्रांति अब केवल एक देश तक सीमित नहीं रही थी। उसकी विचारधारा दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। दूसरे देशों के लोग भी उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे थे। जहां भी अन्याय होता, लोग राम के नाम को याद करते और अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत जुटाते।
उसने जो बीज बोया था वह अब एक घना वृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में लाखों लोग सुकून और शक्ति महसूस कर रहे थे। लेकिन हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं। समय के साथ साथ नई शक्तियां उभरने लगीं, जो राम की क्रांति को खत्म करना चाहती थीं। उन्होंने आधुनिक तकनीक और नए नए हथकंडों का सहारा लिया ताकि जनता को फिर से भ्रमित किया जा सके। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाने लगा, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा और नए नेताओं को डराने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। जनता अब जागरूक थी। राम की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आमतौर पर कहानियां खत्म हो जाती हैं। वह केवल एक इंसान नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक क्रांति थी जिसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। उसकी शुरुआत एक साधारण युवक के रूप में हुई थी, लेकिन उसके इरादे कभी साधारण नहीं थे। वह जानता था कि बदलाव केवल भाषणों से नहीं आता, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। और यही उसने किया। राम ने देखा कि समाज में कितनी असमानता है, कैसे कुछ लोग सत्ता और पैसे के बल पर दूसरों का शोषण कर रहे हैं और कैसे आम आदमी अपने ही अधिकारों से अनजान है। उसने फैसला किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने अपनी आवाज उठानी शुरू की, लोगों को जागरूक करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका नाम हर गली, हर चौराहे पर गूंजने लगा। जैसे जैसे राम का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती गई। सत्ता में बैठे लोग उसे खतरनाक मानने लगे, क्योंकि वह सच बोलता था, वह सवाल पूछता था और सबसे बड़ी बात, वह डरता नहीं था। उन्होंने उसे रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पहले उन्होंने उसे लालच दिया, फिर धमकाया, और जब वह नहीं झुका तो उन्होंने उसे खत्म करने की साजिश रची। राम को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने सोचा कि अगर उसे जनता की नजरों से हटा दिया जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। राम की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। लोग सड़कों पर उतर आए, हर शहर, हर गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर राम का नाम ट्रेंड करने लगा और लोग पूछने लगे, सच्चाई के लिए बोलना अगर गुनाह है तो फिर न्याय किसके लिए है? सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, देश भर में अराजकता फैलने लगी। आखिरकार कुछ ही हफ्तों में सरकार को राम को रिहा करना पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा राम नहीं था। जेल में बिताए गए दिनों ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने ठान लिया कि अब वह केवल सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि जवाब भी देगा। उसने एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मकसद था पूरे सिस्टम को बदलना। राम ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन वह पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं था। उसने कहा कि वह कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए आया है। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उसे चुनाव में खड़ा करने लगे। विरोधी दलों ने उसे हराने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। चुनाव के नतीजे आए और राम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि देश का नया नेता था। उसने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार पर वार किया। उसने कहा कि अब नीतियां जनता की भागीदारी से बनेंगी, अब फैसले पारदर्शी होंगे, अब सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी नहीं चलेगी। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, युवाओं को रोजगार देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए और किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जैसे ही बदलाव आना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसकी राहें और कठिन होती गईं। जो लोग दशकों से सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने नए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उन्होंने राम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, उसके करीबियों को तोड़ने की कोशिश की और मीडिया में उसकी छवि खराब करने के लिए पैसा बहाने लगे। राम जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि जब तक जनता उसके साथ है, तब तक वह डटे रहेगा। उसने अपने लोगों से अपील की कि वे नफरत और डर की राजनीति का शिकार न बने, और जनता ने उसकी बात मानी। समय बीतता गया और राम ने देश को एक नई दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां नेता जनता के सेवक बन गए, जहां कानून सबके लिए बराबर था और जहां सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब उसे लगा कि देश अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो उसने सत्ता से हटने का फैसला किया। उसने कहा, मेरा मकसद केवल कुर्सी पाना नहीं था, बल्कि बदलाव लाना था, और जब बदलाव आ चुका है तो अब मेरी जरूरत नहीं है। वह सत्ता से दूर चला गया, लेकिन उसने समाज सुधार का काम जारी रखा। वह गांव-गांव जाकर युवाओं को सिखाने लगा कि कैसे वे खुद अपना भविष्य बना सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि असली ताकत किसी सरकार या नेता में नहीं, बल्कि जनता में होती है।
राम धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर होता चला गया, लेकिन उसका विचार अमर हो गया। उसकी कहानियां हर किताब में पढ़ाई जाने लगीं। उसके सिद्धांत हर नेता के लिए प्रेरणा बन गए। फिर एक दिन जब वह एक गांव में अपने शिष्यों को सिखा रहा था, तब उसने आंखें बंद कीं और हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उसकी मृत्यु केवल एक शरीर का अंत थी, विचारों का नहीं। उसके अनुयायियों ने उसकी सीख को आगे बढ़ाया और उसकी क्रांति कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई युवा बदलाव का सपना देखता है, जब कोई इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो राम की आत्मा मुस्कुराती है। वह एक व्यक्ति नहीं था, वह एक क्रांति था, और क्रांतियां कभी मरती नहीं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। समय बीतता गया, लेकिन राम का प्रभाव कम नहीं हुआ। वह हर विचार में, हर संघर्ष में, हर विरोध की चिंगारी में जीवित था। उसकी शिक्षाएं किताबों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि लोगों की सोच में गहराई से समा चुकी थीं। जब भी कोई अन्याय होता, कोई न कोई राम की बातों को याद कर लेता और बदलाव की एक नई शुरुआत करता। एक दिन देश में फिर से उथल पुथल मच गई। सत्ता में बैठे लोग धीरे धीरे जनता के अधिकारों को छीनने लगे। मीडिया पर नियंत्रण कर लिया गया, सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई और आवाज उठाने वालों को दबाया जाने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे फिर से वही अंधकारमय दौर लौट रहा हो, जब जनता सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाती थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार जनता जागरूक थी। राम के शिष्यों ने उसकी विरासत को संजो कर रखा था। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि अगर एक व्यक्ति बिना किसी संसाधन के इस पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है, तो आज की पीढ़ी जो शिक्षित और संगठित है, क्यों नहीं? शहरों में, गांवों में, कॉलेजों में हर जगह आंदोलन की लहर उठने लगी। राम का नाम फिर से गूंजने लगा, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि एक रणनीति बन चुका था। जनता ने फैसला किया कि अब उन्हें फिर से अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। उन्होंने नए नेताओं को खड़ा किया जो राम के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया, डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी ताकत को पहचाना। सत्ता को मजबूर होना पड़ा, बदलाव की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा, और इस बार यह बदलाव स्थायी था। राम की क्रांति अब केवल एक देश तक सीमित नहीं रही थी। उसकी विचारधारा दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। दूसरे देशों के लोग भी उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे थे। जहां भी अन्याय होता, लोग राम के नाम को याद करते और अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत जुटाते। उसने जो बीज बोया था, वह अब एक घना वृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में लाखों लोग सुकून और शक्ति महसूस कर रहे थे। लेकिन हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं। समय के साथ साथ नई शक्तियां उभरने लगीं, जो राम की क्रांति को खत्म करना चाहती थीं। उन्होंने आधुनिक तकनीक और नए नए हथकंडों का सहारा लिया, ताकि जनता को फिर से भ्रमित किया जा सके। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाने लगा, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा और नए नेताओं को डराने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। जनता अब जागरूक थी। राम की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आमतौर पर कहानियां खत्म हो जाती हैं। वह केवल एक इंसान नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक क्रांति थी जिसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। उसकी शुरुआत एक साधारण युवक के रूप में हुई थी, लेकिन उसके इरादे कभी साधारण नहीं थे। वह जानता था कि बदलाव केवल भाषणों से नहीं आता, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, और यही उसने किया। राम ने देखा कि समाज में कितनी असमानता है, कैसे कुछ लोग सत्ता और पैसे के बल पर दूसरों का शोषण कर रहे हैं, और कैसे आम आदमी अपने ही अधिकारों से अनजान है। उसने फैसला किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने अपनी आवाज उठानी शुरू की, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसका नाम हर गली, हर चौराहे पर गूंजने लगा। जैसे जैसे राम का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती गई। सत्ता में बैठे लोग उसे खतरनाक मानने लगे, क्योंकि वह सच बोलता था, वह सवाल पूछता था, और सबसे बड़ी बात, वह डरता नहीं था। उन्होंने उसे रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पहले उन्होंने उसे लालच दिया, फिर धमकाया, और जब वह नहीं झुका तो उन्होंने उसे खत्म करने की साजिश रची। राम को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने सोचा कि अगर उसे जनता की नजरों से हटा दिया जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। राम की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। लोग सड़कों पर उतर आए, हर शहर, हर गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर राम का नाम ट्रेंड करने लगा और लोग पूछने लगे, सच्चाई के लिए बोलना अगर गुनाह है तो फिर न्याय किसके लिए है? सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, देश भर में अराजकता फैलने लगी।
आखिरकार कुछ ही हफ्तों में सरकार को राम को रिहा करना पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा राम नहीं था। जेल में बिताए गए दिनों ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने ठान लिया कि अब वह केवल सवाल नहीं पूछेगा बल्कि जवाब भी देगा। उसने एक नए आंदोलन की शुरुआत की जिसका मकसद था पूरे सिस्टम को बदलना। राम ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन वह पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं था। उसने कहा कि वह कुर्सी के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए आया है। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उसे चुनाव में खड़ा करने लगे। विरोधी दलों ने उसे हराने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। चुनाव के नतीजे आए और राम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि देश का नया नेता था। उसने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार पर वार किया। उसने कहा कि अब नीतियां जनता की भागीदारी से बनेंगी, अब फैसले पारदर्शी होंगे, अब सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी नहीं चलेगी। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, युवाओं को रोजगार देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए और किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जैसे ही बदलाव आना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसकी राहें और कठिन होती गईं। जो लोग दशकों से सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने नए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उन्होंने राम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, उसके करीबियों को तोड़ने की कोशिश की और मीडिया में उसकी छवि खराब करने के लिए पैसा बहाने लगे। राम जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि जब तक जनता उसके साथ है तब तक वह डटे रहेगा। उसने अपने लोगों से अपील की कि वे नफरत और डर की राजनीति का शिकार न बने, और जनता ने उसकी बात मानी। समय बीतता गया और राम ने देश को एक नई दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां नेता जनता के सेवक बन गए, जहां कानून सबके लिए बराबर था और जहां सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब उसे लगा कि देश अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो उसने सत्ता से हटने का फैसला किया। उसने कहा, मेरा मकसद केवल कुर्सी पाना नहीं था बल्कि बदलाव लाना था, और जब बदलाव आ चुका है तो अब मेरी जरूरत नहीं है। वह सत्ता से दूर चला गया, लेकिन उसने समाज सुधार का काम जारी रखा। वह गांव-गांव जाकर युवाओं को सिखाने लगा कि कैसे वे खुद अपना भविष्य बना सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि असली ताकत किसी सरकार या नेता में नहीं बल्कि जनता में होती है। राम धीरे धीरे लोगों की नजरों से दूर होता चला गया, लेकिन उसका विचार अमर हो गया। उसकी कहानियां हर किताब में पढ़ाई जाने लगीं। उसके सिद्धांत हर नेता के लिए प्रेरणा बन गए। फिर एक दिन जब वह एक गांव में अपने शिष्यों को सिखा रहा था, तब उसने आंखें बंद की और हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उसकी मृत्यु केवल एक शरीर का अंत थी, विचारों का नहीं। उसके अनुयायियों ने उसकी सीख को आगे बढ़ाया और उसकी क्रांति कभी खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई युवा बदलाव का सपना देखता है, जब कोई इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो राम की आत्मा मुस्कुराती है। वह एक व्यक्ति नहीं था, वह एक क्रांति था, और क्रांतियां कभी मरती नहीं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। समय बीतता गया, लेकिन राम का प्रभाव कम नहीं हुआ। वह हर विचार में, हर संघर्ष में, हर विरोध की चिंगारी में जीवित था। उसकी शिक्षाएं किताबों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि लोगों की सोच में गहराई से समा चुकी थीं। जब भी कोई अन्याय होता, कोई न कोई राम की बातों को याद कर लेता और बदलाव की एक नई शुरुआत करता। एक दिन देश में फिर से उथल पुथल मच गई। सत्ता में बैठे लोग धीरे धीरे जनता के अधिकारों को छीनने लगे। मीडिया पर नियंत्रण कर लिया गया, सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई और आवाज उठाने वालों को दबाया जाने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे फिर से वही अंधकारमय दौर लौट रहा हो, जब जनता सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाती थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार जनता जागरूक थी। राम के शिष्यों ने उसकी विरासत को संजो कर रखा था। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि अगर एक व्यक्ति बिना किसी संसाधन के इस पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है, तो आज की पीढ़ी जो शिक्षित और संगठित है, क्यों नहीं? शहरों में, गांवों में, कॉलेजों में, हर जगह आंदोलन की लहर उठने लगी। राम का नाम फिर से गूंजने लगा, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक आदर्श नहीं बल्कि एक रणनीति बन चुका था। जनता ने फैसला किया कि अब उन्हें फिर से अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। उन्होंने नए नेताओं को खड़ा किया जो राम के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया, डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी ताकत को पहचाना। सत्ता को मजबूर होना पड़ा, बदलाव की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा, और इस बार यह बदलाव स्थायी था। राम की क्रांति अब केवल एक देश तक सीमित नहीं रही थी।
उसकी विचारधारा दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। दूसरे देशों के लोग भी उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे थे। जहां भी अन्याय होता, लोग राम के नाम को याद करते और अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत जुटाते। उसने जो बीज बोया था वह अब एक घना वृक्ष बन चुका था, जिसकी छांव में लाखों लोग सुकून और शक्ति महसूस कर रहे थे। लेकिन हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं। समय के साथ साथ नई शक्तियां उभरने लगीं, जो राम की क्रांति को खत्म करना चाहती थीं। उन्होंने आधुनिक तकनीक और नए नए हथकंडों का सहारा लिया ताकि जनता को फिर से भ्रमित किया जा सके। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाने लगा, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा और नए नेताओं को डराने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। जनता अब जागरूक थी। राम की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आमतौर पर कहानियां खत्म हो जाती हैं। वह केवल एक इंसान नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक क्रांति थी जिसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। उसकी शुरुआत एक साधारण युवक के रूप में हुई थी, लेकिन उसके इरादे कभी साधारण नहीं थे। वह जानता था कि बदलाव केवल भाषणों से नहीं आता, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, और यही उसने किया। राम ने देखा कि समाज में कितनी असमानता है, कैसे कुछ लोग सत्ता और पैसे के बल पर दूसरों का शोषण कर रहे हैं और कैसे आम आदमी अपने ही अधिकारों से अनजान है। उसने फैसला किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने अपनी आवाज उठानी शुरू की, लोगों को जागरूक करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका नाम हर गली, हर चौराहे पर गूंजने लगा। जैसे जैसे राम का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती गई। सत्ता में बैठे लोग उसे खतरनाक मानने लगे, क्योंकि वह सच बोलता था, वह सवाल पूछता था और सबसे बड़ी बात, वह डरता नहीं था। उन्होंने उसे रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पहले उन्होंने उसे लालच दिया, फिर धमकाया, और जब वह नहीं झुका तो उन्होंने उसे खत्म करने की साजिश रची। राम को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने सोचा कि अगर उसे जनता की नजरों से हटा दिया जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वे गलत थे। राम की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। लोग सड़कों पर उतर आए, हर शहर, हर गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर राम का नाम ट्रेंड करने लगा और लोग पूछने लगे, सच्चाई के लिए बोलना अगर गुनाह है तो फिर न्याय किसके लिए है? सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, देश भर में अराजकता फैलने लगी। आखिरकार कुछ ही हफ्तों में सरकार को राम को रिहा करना पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा राम नहीं था। जेल में बिताए गए दिनों ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने ठान लिया कि अब वह केवल सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि जवाब भी देगा। उसने एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मकसद था पूरे सिस्टम को बदलना। राम ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन वह पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं था। उसने कहा कि वह कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए आया है। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उसे चुनाव में खड़ा करने लगे। विरोधी दलों ने उसे हराने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। चुनाव के नतीजे आए और राम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि देश का नया नेता था। उसने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार पर वार किया। उसने कहा कि अब नीतियां जनता की भागीदारी से बनेंगी, अब फैसले पारदर्शी होंगे, अब सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी नहीं चलेगी। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया, युवाओं को रोजगार देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए और किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जैसे ही बदलाव आना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसकी राहें और कठिन होती गईं। जो लोग दशकों से सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे थे, वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने नए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उन्होंने राम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, उसके करीबियों को तोड़ने की कोशिश की और मीडिया में उसकी छवि खराब करने के लिए पैसा बहाने लगे। राम जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि जब तक जनता उसके साथ है, तब तक वह डटे रहेगा। उसने अपने लोगों से अपील की कि वे नफरत और डर की राजनीति का शिकार न बने, और जनता ने उसकी बात मानी। समय बीतता गया और राम ने देश को एक नई दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां नेता जनता के सेवक बन गए, जहां कानून सबके लिए बराबर था और जहां सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब उसे लगा कि देश अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो उसने सत्ता से हटने का फैसला किया। उसने कहा, मेरा मकसद केवल कुर्सी पाना नहीं था, बल्कि बदलाव लाना था, और जब बदलाव आ चुका है तो अब मेरी जरूरत नहीं है। वह सत्ता से दूर चला गया,
लेकिन उसने समाज सुधार का काम जारी रखा। वह गांव-गांव जाकर युवाओं को सिखाने लगा कि कैसे वे खुद अपना भविष्य बना सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि असली ताकत किसी सरकार या नेता में नहीं, बल्कि जनता में होती